अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको पुरानी से पुरानी नजर बद को सिर्फ 7 दिन में खत्म करने का तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह ये अमल आप करें 7 दिन के अंदर पुरानी से पुरानी नजर बद जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, लेनी है ये 3 चीजें। 1 लीटर आपने लेना है पानी की बोतल 1 लीटर लें और वो अपने पास रखें। इसी तरह आपने लेने हैं पाव के करीब बेरी के पत्ते, ये हैं बेरी के पत्ते, जरा कांटे होते हैं इस पे, एहतियात से बेरी के पत्ते लेने हैं तकरीबन आपने 1 पाव के करीब। और उसके बाद तीसरी चीज लेनी है आपने सरसों के ऑयल की 1 बोतल। ये जरूरी नहीं कि बड़ी बोतल है, नॉर्मल कोई भी आपके घर में जो बोतल सरसों के ऑयल की है वो लेनी। ये 3 चीजें आपने अपने पास रखनी है और उस पर आपको मैं अमल बताऊंगा जो दम करना है और मरीज ने नहाना है। चंद दिन में आप वज़े अफाका महसूस करेंगे। आपका मरीज अगर चारपाई पे लेटा हुआ है, उठता नहीं है, इंशाल्लाह उठकर बैठ जाएगा, आपको हैरान होने से अफाका में। नजर बद और जादू की अलामत तकरीबन एक जैसी होती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, नजर बद और जादू, ये सारी चीजें तकरीबन मिली-जुली एक दूसरे के साथ अलामत होती हैं। कभी डिप्रेशन और एंजाइटी का मसला होता है, उसको नजर बद कह दिया जाता है। कभी नजर बद और जादू का मसला, उसे एंजाइटी और डिप्रेशन कह दिया जाता है। ये सारी चीजें एक जैसी हैं। ये एक सीनियर माली ने इसको तशखीस के जरिए बताना होता है। मरीज के साथ नजर बद का मसला है, जादू का मसला है, आसेब का मसला है या दुनियावी मसाइल की वजह से कोई एंजाइटी और डिप्रेशन का मसला है। ये बात जहन में रखें कि नजर बद की वजह से एंजाइटी भी हो सकती है, नजर बद की वजह से इंसान में उदासी और मायूसी भी आ सकती है, नजर बद की वजह से इंसान में सुस्ती भी आ सकती है, नजर बद की वजह से जिल्द की बीमारियां भी लग सकती हैं। नजर बद की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान कब्र में और ऊंट हंडिया में चला जाता है। आजकल मुआशरे में कितना हसद किया जाता है, आप और मैं इससे बड़ा अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। तो जब नजर लगती है किसी शख्स को तो वो खुद फैसले गलत करने लगता है। मसलन नजर बद कारोबार और बिजनेस को भी लग सकती है। कारोबार और बिजनेस को जो बंदा हैंडल कर रहा होता है, लेके चल रहा होता है, तो नजर बद की वजह से वो गलत फैसले करने लगता है। तो नजर बद इंसान को अगर कब्र में ले जा सकती है, इसका मतलब है कि बीमारियां भी लग सकती हैं और मसाइल भी बन सकते हैं। तो नजर इंसान को भी लग सकती है, जानवरों को भी लग सकती है, परिंदों को भी लग सकती है, कारोबार को भी लग सकती है, गाड़ी को भी लग सकती है, किसी भी चीज को नजर लग सकती है। लेकिन उस नजर को खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी रूहानी मालिक के पास जाएंगे तो ही नजर खत्म होगी, बल्कि आप घर में भी नजर खत्म कर सकते हैं। इतना मुश्किल मामला नहीं है। तो आज की वीडियो में आपको यही तरीका बताना है कि आपने 3 मरतबा एक हफ्ते में ये तरीका दोहराना है। इंशाल्लाह नजर जितनी भी स्ट्रांग हो वो जड़ से एक बार खत्म हो जाएगी। एक बड़ी पॉइंट की बात अगर आप गौर से समझने की कोशिश करें, वो बात ये है, आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपकी बहन है या आपके वालिदैन है, अगर आप खुद उनको दम करेंगे, यानी मैं जो कहना चाहता हूं कि वालिदैन जिस दर्द के साथ, जिस हमदर्दी के साथ, जिस एहसास के साथ, खुलूस के साथ अपने बच्चे को खुद दम कर सकते हैं, कोई रूहानी मालिज नहीं कर सकता। कोई भी रूहानी मालिज उस दर्द दुख के साथ आपके बच्चे को दम नहीं करेगा जिस दर्द और दुख के साथ आप खुद अल्लाह से अपने बेटे के लिए दुआ कर सकते हैं, दम कर सकते हैं। तो होता क्या है कि नॉलेज नहीं होता, पता नहीं होता कि दम क्या करें, आयात क्या पढ़ें। तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, बीमार रहना शुरू हो गया, आपका बच्चा भी खाता पीता नहीं, दिन ब दिन वीक हो रहा है और नचाकी की तरफ जा रहा है, आपके सामने जिद करता है। बच्चा बड़ा फरमाबरदार था, बेटा बड़ा फरमाबरदार था, बेटी बड़ी फरमाबरदार थी, लेकिन अचानक से आपकी बात नहीं मान रहे। आप कहते हैं इसको अचानक से क्या हो गया? तो नजर बद से ऐसे मामला हो जाते हैं जिस दर्द और दुख के साथ आप खुद अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं अपने बेटे के लिए। देखना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को, हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को खुद दम नहीं किया करते थे, खुद करते थे। हम अपने बच्चों को क्यों नहीं करते? नबी पाक तो उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लामा, खुद दम किया करते थे अपने नवासों को। हम अपने नवासों को दम खुद नहीं करते। तो हमें खुद दुआएं याद करनी चाहिए, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। अल्लाह की कलाम से नेगेटिविटी स्ट्रांग नहीं हो सकती। अल्लाह की कलाम और मसनून दुआओं से नजर बद के असरात स्ट्रांग नहीं हो सकते। हाँ, असरअंदाज हो सकते हैं, नजर पर हक है, उसका असर हो जाना हक है, हो जाता है असर, लेकिन अल्लाह की कलाम से ताकतवर नहीं है। नजर, जिन्नात, जादू स्ट्रांग है, आपको नुकसान दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह की कलाम से स्ट्रांग नहीं है। अल्लाह के हुक्म से हर चीज असरअंदाज होती है। तो ये वाला दम आपने एक हफ्ते में सिर्फ 3 बार अमल करना, आपको इसके हैरान को इंशाल्लाह रिजल्ट मिले। अब आपको वो बताएंगे तरीका कि नजर बद का आप इलाज करना चाहते हैं अपने पेशेंट का खुद, तो कैसे करें। आसान और मुख्तसर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपका बेटा है, आपका भाई है, आपकी बेटी है, जो वालिदैन है, आप महसूस करते हैं इन पर नजर बद का मसला है। तो अब आप इलाज के लिए क्या करेंगे? मरीज को वजू करवा लेंगे और खुद भी बावजू हो जाएंगे और बावजू होकर मरीज आपके पास बैठ जाए। मरीज को पास बिठाने के बाद ये 3 चीजें आपने अपने पास रख लेनी। क्या? सरसों के ऑयल की बोतल, जिससे आपने बाद में पेशेंट को मसाज के लिए देना है। इसी तरह मैं पहले भी बता चुका हूं, बेरी के पत्ते लेने हैं तकरीबन 1 पाव, कम ज्यादा हो जाएगा, मसलन तकरीबन 1 पाव बेरी के पत्ते लेने और 1 लीटर पानी की बोतल ले लेनी। यानी 3 चीजें आपने लेनी है, पानी की बोतल, बेरी के पत्ते और सरसों का ऑयल। ये आपने अपने पास रख लेना है और मरीज भी आपके पास बैठ गया है। उसके बाद आपने ये दुआएं पढ़नी है और आयात पढ़कर इन तीनों चीजों के ऊपर दम करना। बेरी के पत्ते तो वैसे गुस्ल करने के लिए मैंने आपको साथ रखा, चलिए ये भी पास होंगी तो बेहतर होगा। आपने इन तीनों चीजों के ऊपर दम क्या करना है, ये है। नंबर 1, दुरूद इब्राहिम, वो दुरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं 7 मरतबा ऊंची आवाज से ये दम करना है। नंबर 2, सूरतुल फातिहा 7 मरतबा, ये भी ऊंची आवाज से तिलावत करनी। नंबर 3, आखिरी 3 कुल कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतें, यानी यहां कुरान पाक कंप्लीट होता है, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतें, ये भी 7 दफा आपने दम करनी है। इसी तरह नंबर 4, सूरत कलम की आखिरी 2 आयात 7 मरतबा, ये भी आपने तिलावत करनी है। नंबर 5, ये दुआ आपने 7 मरतबा पढ़नी है। ये दुआ मैं आपको पढ़ के भी साथ सुना देता हूं। बिस्मिल्लाहि अर्कीक मिन कुल्ली शैइन युज़ीक मिन शर्रि कुल्ली नफ्सिन औ ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीक बिस्मिल्लाहि अर्कीक। ये दुआ भी आपने 7 मरतबा पढ़नी है। जिस तरह शुरू में आपने दुरूद इब्राहिम नमाज वाला 7 मरतबा पढ़ा है, आखिर में भी 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम नमाज वाला दम करना है।
जब इन आयात और दुआओं के जरिए से अपने मरीज को और इन तीन चीजों को आप दम कर लेंगे, यानी पानी भी आपने दम कर लिया और सरसों का ऑयल भी आपने दम कर लिया, बेरी के पत्ते साथ पड़े हुए थे इन पे भी वो दम हो गया। तो ये तीन चीजें और आपका मरीज जब आपने दम कर लिया तो आखिर में आपने ये जो पानी है दम वाला, इसको आपने तकरीबन 1 गिलास पानी अपने मरीज को पिला देना है। अच्छा, ये मैं आपको एक एक चीज इसलिए बता रहा हूं कि पहले भी मेरी इस चीज पे वीडियो लोगों के पास पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोग कॉल करके बार बार पूछते हैं कि उस्मान भाई हमें समझ नहीं आई कुछ चीजों की। बार बार हमारी कोशिश होती है कि हमारे साथ राब्ता ना किया जाए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, बहुत सारी कॉल आ रही होती है, सबको हम जवाब नहीं दे पाते। एक एक चीज हम समझा रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें दम हो जाएगी, मरीज को 1 गिलास पानी आपने पीने के लिए दे देना। तो उसके बाद जब ये पानी मरीज पी लेगा तो ये कुछ पानी बोतल में बच जाएगा। 1 लीटर आपने पानी लिया था, 1 गिलास पी लिया, बाकी बोतल पानी की बच गई। अब आपने क्या करना है, ये सरसों के ऑयल से मरीज का मसाज करना है, यानी मरीज खुद अपना मसाज करे। बच्चा है, छोटे बच्चे हैं तो उनको आप खुद कर सकते हैं। तो मरीज अपना मसाज दम वाले ऑयल से पूरी बॉडी का करेगा और 1 घंटे के बाद उसने गुस्ल करना है बेरी के पत्तों के पानी से। और वो पानी तैयार कैसे करना है उसका मैं तरीका आपको समझा देता हूं, बहुत आसान है। आपने 8 से 10 लीटर पानी लेना है, पाव के करीब जो आपने बेरी के पत्ते लिए थे उसमें डाल देने हैं। डालने के बाद उसको पानी को अच्छे तरीके से बॉईल करना है। पानी का कलर तकरीबन ग्रीन टाइप हो जाएगा, हल्का सा ग्रीन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने ये सारे पत्ते पानी से निकाल देने हैं। अब वो बॉयल शुदा पानी आपने किसी भी सादा पानी में, यानी गर्म है, ठंडा है, सर्दियां गर्मियां, आप ये खुद इसको मैनेज कर सकते हैं, वो पानी सादा पानी में मिक्स करके, तो जो बाकी पानी बचेगा, ये वाला बाकी पानी बचेगा, इस पानी को आपने गुस्ल वाले पानी में मिक्स कर देना सारा। वो मरीज जिसने पहले ऑयल से अपने जिस्म का मसाज किया था, 1 घंटे के बाद ये पानी तैयार हो जाएगा बेरी के पत्तों वाला, उससे वो गुस्ल कर लेगा। इंशाल्लाह आपको इससे हैरान को रिजल्ट मिलेंगे। मुझे ये वाला अमल एक बुजुर्ग मुझे मिले थे, उस्ताद भी थे, हदीस हम उनसे पढ़ते थे, उन्होंने मुझे बताया था, कहते 35 साल, तकरीबन उनकी बहुत ज्यादा एज थी, वो कहते 35 साल से तो उनके एक्सपीरियंस में है कि वो अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपने अजीजों को, किसी को भी नजर का मसला होता है तो इसी तरह ही करते हैं। ये एक मुजर्रब अमल है, उनके तजर्बे से गुजरा हुआ अमल है। उसके बाद ये मैंने भी 8 से 10 साल से लोगों को आगे देना शुरू किया तो लोगों को अफाका हुआ। अब हमारी कोशिश है कि मरीज हमारे साथ राब्ता ना करें, अपने घर में बैठकर मरीज खुद अपना इलाज करें। आजकल फितने का दौर है, घर से निकलने वाला दौर नहीं चल रहा, तो अपने घर में बैठे आप अपने मरीज का इलाज करें। सिर्फ 1 हफ्ते में ये अमल आपने 3 मरतबा करना है। आप कंटिन्यूसली भी कर सकते हैं, यानी आज किया, कल कर लें, परसों कर लें, रोजाना बेस पे भी अमल कर सकते हैं। अगर आपकी कोई मसरूफियत है तो आप 1 दिन छोड़कर 1 दिन भी अमल कर सकते हैं। सिर्फ 7 दिन में 3 मरतबा ये अमल करना है। 7 दिन बाद आप यूं महसूस करेंगे जिस तरह दोबारा दुनिया में आ गए। यानी अगर आप एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, सुस्ती में हैं, काहली में हैं, बंदिश फील करते हैं, रुकावटें फील करते हैं, अजीब सी कैफियत फील करते हैं, सिर्फ इतना अमल करने से आप रिलैक्स हो जाएंगे, दोबारा फ्रेश हो जाएंगे। जब नजरे बद खत्म हो जाए तो उसके बाद आपने नमाजों की पाबंदी करनी है और सुबह शाम के अज़कार पाबंदी से किया करें ताकि आप नेक्स्ट नजर बद लगने से महफूज रहें। एक दुआ है, मैं 12 साल से लोगों को बता रहा हूं, लाखों लोग इस वजीफे को सुन भी चुके हैं मेरे थ्रू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी ही प्यारी हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, जिसमें आपने वो दुआ पढ़ने की अपनी उम्मत को दी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस दुआ को पढ़ता हूं, उसके बेशुमार मैंने फायदे महसूस किए। वो दुआ सुबह शाम 100 दफा लाजमी पाबंदी से पढ़ा करें। वो दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये दुआ आप सुबह शाम पाबंदी से करें, नजर बद खत्म होगी। अब इसके बाद ये दुआ सुबह शाम पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से आप नजर बद से भी महफूज रहेंगे। अगर कोई जादू करने की आप पे कोशिश करता है तो दुआ आप ये सुबह शाम पाबंदी से पढ़ते हैं, आप पे किसी किस्म के जादू के असरात भी नहीं